बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आईबीसीसी से मैट्रिक, एफ़ए और एफ़एससी के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन करना सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको ये फेडरल बोर्ड से वेरीफाई भी करवाने पड़ेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करें और आईबीसीसी सर्च करें। पहला लिंक या वेबसाइट जो शो होगी वो आईबीसीसी की है। यहाँ से ही आपने अटेस्टेशन को क्लिक करना है। फिर आपने अपना CNIC नंबर डालना है बगैर डैशेस के और पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद कैप्चा लिखना है और गौर से देख कर लिखें। ये स्टेप्स तब करने हैं जब आपको ऑलरेडी अकाउंट होगा आईबीसीसी की वेबसाइट पर। अगर नहीं है अकाउंट तो फिर बना लें। ये जो नीचे रजिस्टर लिखा आ रहा है इस पर क्लिक करें, अकाउंट बना लें और इसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करें, लॉगिन कर लें। फिर ये इंटरफेस ओपन होगा। इस पर ऑलरेडी मेरी एक एप्लीकेशन शो हो रही है क्योंकि रिसेंटली ही मैंने अटेस्टेशन करवाई। आपका ये पेज ब्लैंक होगा। आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आप डिटेल डालें। पहले फुल नेम इंटर करें, इसके बाद फादर नेम इंटर करना है। ध्यान से फिल करना है। कोई एक भी मिस्टेक हुई तो फिर समझे कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने की फ़ीस 1200 रुपये है और जो नॉन रिफंडेबल है। इसके मतलब है कि पैसे वापस नहीं होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से फिल करना है। चले जी, गोइंग बैक टू द फॉर्म। फादर नेम लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखें और फिर CNIC नंबर एंटर करें, फिर ईमेल एड्रेस एंटर करें। इसके बाद एड्रेस वाले सेक्शन में आएँ। पहले कंट्री नेम एंटर करें। इसके बाद प्रोविंस यानी जिस सूबे से आप बिलोंग करते हैं वो लिखें और इसके बाद अपने घर का मुकम्मल एड्रेस लिखें। अब सेम एज़ अबव को चेक करें यानी टिक करें। अब वही एड्रेस शो होने लगेगा जो आपने पहले इंटर किया है। फिर फादर डिटेल्स लिखें। इनकी जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो सिलेक्ट करें। इनका CNIC नंबर लिखें। किस इदारे में जॉब करते हैं वो लिखें और इनकी डेजिग्नेशन यानी ओहदा भी लिखें। अगर टीचर हैं तो टीचर लिखें, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर लिखें और अगर ड्राइवर हैं तो फिर ड्राइवर लिखें। और जिनके फादर फोत हो चुके हैं तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ गवर्नमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट होता है और वो वही रहने दें। बाकी CNIC नील कर दें और बाकी सब में से एक पर डाइड लिखें और फिर नील करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो 2000 से पहले के स्टूडेंट हैं वो पहला, जबकि 2000 या 2001 के बाद वाले दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैंने FBISC इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया है। अब सर्टिफिकेट है जी मैट्रिक का। जिनका कोई और है वो सिलेक्ट करें। फिर मैट्रिक किस सन में किया है वो चूज़ करें और सेशन एनुअल था या सेकंड एनुअल वो सिलेक्ट करें। फिर गौर से देख कर रोल नंबर लिखें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके सर्टिफिकेट पर मौजूद है वो लिखें। प्रोग्राम में मैट्रिक लिखें और फिर ग्रुप साइंस है या आर्ट्स वो भी लिखें। फिर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स लिखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर लें। इस तरह HSSC, FA या FSC वाला फॉर्म भी फिल करें और नेक्स्ट कर दें। अब अटेस्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने 3 अटेस्टेशन मोड्स सामने आएंगे जी। पहला है अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट, दूसरा है अटेस्टेशन थ्रू कॉरियर और तीसरा है अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। तो अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट ही सिलेक्ट करूँगी और इसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगी। आप पहले वाले को सिलेक्ट करें तो ये पेज पॉपअप होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पर डिटेल होंगी कि जब आप आएँ तो फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएँ। आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं बता भी देती हूँ कि मैट्रिक और FA की एक फ़ोटोकॉपी भी साथ लेकर जानी है। आपका अपना ओरिजिनल CNIC और इसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। और बोर्ड से जो मैट्रिक या FA का सर्टिफिकेट जो बोर्ड से वेरीफाई कराया था उसका प्रिंट भी लाजमी लेकर जाना है। ये बहुत ज़रूरी है।
ये वो लाज़मी चेक करेंगे। मेरा उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देखे थे, लेकिन वो इतने गौर से नहीं देखे जितना कि ये डॉक्यूमेंट देखा। हालांकि ओरिजिनल भी बहुत ज़रूरी है, वो साथ लेकर जाना है, क्योंकि अटेस्ट ओरिजिनल ही होते हैं। अब नेक्स्ट करने पर वो पूछेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना है। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट ऑलरेडी अटेस्ट आ रहा है, तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। आपने वो सिलेक्ट करना है तो कर लें, और अगर मार्कशीट अटेस्ट करानी है तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। ये देखिए, जब मैं एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करती हूँ तो इसकी फ़ी 1200 रुपये शो हो जाती है। यहाँ रिज़ल्ट कार्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 से मुराद है 9th और 10th का रिज़ल्ट कार्ड यानी मार्कशीट। अगर आपने सनद अटेस्ट करानी है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या सनद सेलेक्ट करें। अगर साथ रिज़ल्ट कार्ड भी अटेस्ट कराने हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लें। मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि सिर्फ ओरिजिनल सनद ही अटेस्ट कराएं, क्योंकि इस पर भी तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल और मार्क्स मौजूद होते हैं और मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल ही इनफ है। अब आप नेक्स्ट करें तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन आएगी। आपने अपलोड करने हैं। याद रखें, पिक्चर क्लियर हो, विजिबल हो। CNIC या पासपोर्ट की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करें। अब CNIC के बैक साइड की पिक्चर अपलोड करें, फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट की पिक्चर अपलोड करें, फिर HSSC या FSC के सर्टिफिकेट की पिक्चर भी अपलोड करें, और जहां आई का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करें। इमेज देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ठीक अपलोड हुआ है या गलत। अब आप नेक्स्ट कर लें। अब आपने यहाँ सबमिशन सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगी क्योंकि वहाँ जाकर मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। नेक्स्ट, अगर आपने खुद जाना है तो सेल्फ सेलेक्ट करें, और अगर किसी और को भेजना है तो ऑथराइज्ड सेलेक्ट करें। ऑथराइज्ड पर्सन में बहन, भाई, पेरेंट्स, हस्बैंड, चिल्ड्रन ही जा सकते हैं। अगर आपने ऑथराइज सेलेक्ट किया तो फिर इसकी डिटेल्स भी ऐड करनी पड़ेंगी। मैं आपको सिखाती हूँ। जो जाएगा इसका नेम, मोबाइल नंबर, आपका इनसे जो रिलेशन है वो सिलेक्ट करें। ये सिर्फ आपको सिखाने और बताने के लिए था। मैं सेल्फ सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने डेट और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है। मैंने तो 23 जून सेलेक्ट की है। पहली 2 स्लॉट फुल हैं। 1:30 से 3 बजे की स्लॉट खाली है। मुझे 11 बजे वाली स्लॉट जो है वो सूट करती है, इसलिए मैं जाकर डेट चेंज करूँगी और 11 बजे वाली स्लॉट सेलेक्ट करूँगी। देखते हैं इसमें कौन सी स्लॉट मिलेगी हमें। इन सब स्लॉट में जगह है और अवेलेबल है। मैं 11 बजे वाली सिलेक्ट करूँगी। यहाँ लिखा आ रहा है गेट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन सेम डे ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन मिल जाएंगे। आप सबमिट कर दें। अब लिखा आ रहा है, गौर से देखें, सब डिटेल्स जो इंटर की हैं वो ठीक है या नहीं। अगर आप श्योर हैं तो ओके करें और एल्स कैंसिल कर दें, या सब डिटेल्स देख लें और सबमिट कर दें। मेरी अपॉइंटमेंट पहले से मौजूद थी, पेड फीस के साथ और कंप्लीटेड स्टेटस के साथ। अब ये न्यू वाली भी सामने शो हो रही है जो अभी आपके सामने मैंने सबमिट की थी, और अनपेड फीस स्टेटस के साथ इस पर क्लिक करके आप पेमेंट मेथड देख सकते हैं। मैं भी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। अगर आप प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करें तो जो डिटेल आपने दी है सब आपको शो होंगी। ये देखें, एक नोट लिखा हुआ है, फ़ी वंस डिपॉजिट इज़ नॉन रिफंडेबल, यानी फ़ी एक बार जमा करा दी तो फिर कोई भी इशू हो जाए, अगर कोई मसला हो जाए या आप अपॉइंटमेंट के डे पर ना जा सकें तो फ़ी वापस नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्लोज़ करते हैं और फ़ी अभी अनपेड शो हो रही है, और जब पेड हो जाएगी तो चालान की जगह आपको पेमेंट रिसीट शो होगी। इसका प्रिंट अपॉइंटमेंट वाले दिन आप बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मस्ट लेकर जाना। प्रिंट चालान पहले शो होगा, बाद में नहीं होगा, और पे फ़ी कर लोगे तो ये फ़ी स्टेटस पेड शो हो जाएगा और पेमेंट रिसीट शो हो जाएगी। अब चालान देख लेते हैं। अब ये जो चालान पर फ़ी है
वो इजी पैसा के ज़रिए कैसे पे करनी है, तो वो तरीका आपको मैं सिखाती हूँ। इजी पैसा ऐप खोलें और लॉगिन कर लें। यहाँ सी ऑल पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, बिल पेमेंट सेक्शन में अदर्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने पहला नहीं दूसरा ऑप्शन जो कि वंस बिल इनवॉइस या वन बिल वाउचर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। अब जो चालान पर वन बिल PSID लिखी है, ये कोई 15-16 डिजिट पर मुश्तमिल होती है। आपने यहाँ एंटर करने हैं और फिर नेक्स्ट करें। ये देखिए वाउचर शो हो रहा है, फी स्टेटस अनपेड है, कस्टमर ID ये वही वन बिल PSID है, कस्टमर नेम में आपका अपना नेम शो हो रहा है और बिल मंथ जून है और ड्यू डेट 29 जून 2027 है। अरे वाह, 1 साल की वैलिडिटी। खैर ये अनपेड है, अभी भी 2400 अमाउंट है। पे इन फुल पर क्लिक करें तो ये फ़ी पे हो जाएगी। मैं तो आपको सिखाना था, पे नहीं करूँगी, बैक कर दूँगी। अगर आपने पेमेंट करनी है तो 29 जून 2026 की डेट अपॉइंटमेंट पर ही जाना पड़ेगा। और अगर फ़ी पे नहीं की तो मैं आपको एप्लीकेशन अपडेट करना या चेंज करना भी सिखाती हूँ। यानी अगर 29 जून को आपको कोई इमरजेंसी आ गई ही नहीं जा सकते तो फिर चेंज कैसे कर सकते हैं। ये देखें फॉर्म प्रिंट, इस पर डेट 29 जून और टाइम 11 से 1 बजे आ रहा है। इसको चेंज करते हैं। अब चेंज एप्लीकेशन टाइप लिखा आ रहा है तो फिर इस पर क्लिक करें। यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कोरियर या एक्सप्रेस वगैरह। लेकिन मैं सेम अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। फिर सेंटर इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, फिर सेल्फ सेलेक्ट करें, फिर डेट 30 जून 2026 और टाइम स्लॉट 1:30 बजे की अवेलेबल है तो वही सिलेक्ट करते हैं और सबमिट कर दें। अब देखें एप्लीकेशन स्टेटस में चेंज एप्लीकेशन लिखा आ गया है और अब प्रिंट फॉर्म पर जाते हैं। ये देखें अब अपॉइंटमेंट डेट है 30 जून 2026 और टाइम है 1:30 से 3:15। ठीक है, चालान भी अपडेटेड आ गया है। ये हम इजी पैसा पर जाकर देखते हैं। सेम एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट डेट और चालान इस तरह चेंज होता है और फ़ी स्टेटस अभी भी अनपेड है। अब इजी पैसा पर जाते हैं, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। वन बिल इनवॉइस के बाद वन बिल PSID एंटर करेंगे, नेक्स्ट करें। ये देखें वाउचर आ गया है, फ़ी स्टेटस अनपेड है, मंथ जून और ड्यू डेट 30 जून है। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ़ी पेमेंट के लिए पेमेंट रिसीट का और फॉर्म का प्रिंट लाजमी लें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं ये भी साथ आप लाजमी लेकर जाएंगे। ओके व्यूवर्स, ये वीडियो मैं ऐड कर रही हूँ इस्लामाबाद के IBCC सेंटर की, जो कि G10/4 में वाक़ है। बाहर से ये ऐसा दिखता है। जब आप एंटर होंगे वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मांगेंगे और वो देखने के बाद आपको अंदर जाने देंगे। वहाँ पर लेफ़्ट साइड पर दरमियान में रिसेप्शन है, वहाँ आपने एक एक सेट तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ का जमा कराना है और वेरीफाइड बोर्ड डॉक्यूमेंट्स लाजमी देखते हैं और बाकी कॉपीज़ रख लेते हैं और एक टोकन आपको दे देते हैं। फिर नेक्स्ट काउंटर पर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद इसी टोकन की एक कॉपी उनके पास भी होती है और वो आपको 1 घंटा इंतज़ार करने को कहते हैं। वहाँ हाल में ही आप इंतज़ार कर लें तो फिर ठीक है, वरना अगर आपने अपना कोई काम करना है, कोई ज़रूरी काम करना है तो आप जाना चाहते हैं बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन टोकन संभाल कर रखना है। वो टोकन जब आप दोबारा एंट्रेंस पर आएंगे तो चेक होगा और फिर आपको टोकन देखने के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। एक गार्ड ऊंची आवाज़ में टोकन नंबर दोहराता है। जिसका भी नंबर पुकारा जाएगा वो जाकर अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेगा। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काउंट करने हैं
और उनकी बैग पर आपने चेक करना है कि वहाँ पे अटेस्टेशन की स्टैम्प लगी हुई है, ऑफिसर के सिग्नेचर हुए हुए हैं और डेट भी आपने देखनी है कि डेट लगी हुई है। हर चीज़ की अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आए तो दोबारा ऑफिसर के रूम में जाकर आपने इन्फॉर्म करना है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।